अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2020 के तहत किसी भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट यानी हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट या हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट की सेक्शन 3 कहती है कि कोई भी डेवलपर किसी भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रेरा की रजिस्ट्रेशन लेना उसके लिए लाजमी होगा। वो रेरा की रजिस्ट्रेशन लिए बगैर ना तो उस रियल स्टेट प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकता है, सेल कर सकता है और इवन ऑफर टू सेल भी नहीं दे सकता। सेक्शन 42 इस एक्ट की कहती है कि कोई भी डेवलपर अगर रेरा की रजिस्ट्रेशन लिए बगैर कोई भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट जनरल पब्लिक को एडवर्टाइज़ करता है या सेल करता है तो उसे टोटल प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% उस पे फ़ाइन जो है वो इम्पोज़ किया जा सकता है। इसके अलावा उस डेवलपर को 6 माह तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डेवलपर पे लाजिम है कि वो अथॉरिटी के पास रिटन एप्लीकेशन देगा। सेक्शन 3 ये कहती है कि रिटन एप्लीकेशन के साथ डेवलपर ने 12 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं, जिसमें से नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड हैं वो उसने सबमिट करने हैं। अगर तो वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या सेक्टोरल एरिया के अलावा प्रॉपर्टी है तो उसका लेटेस्ट फ़र्द जमाबंदी और अक्स शजरा उसके साथ अनेक्स करेगा। अगर तो वो हाउसिंग सोसाइटी या सेक्टोरल एरिया का एरिया है तो वहाँ उसे अलॉटमेंट लेटर और पोजेसन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ अनेक्स करना होंगे। सेकेंडली, इफ़ द डेवलपर इज़ अदर देन द ओनर ऑफ द लैंड देन अ लीगल ऑथराइजेशन फॉर द डेवलपर टू कैरी आउट द रियल स्टेट प्रोजेक्ट। यानी अगर डेवलपर जो है वो उस प्रोजेक्ट की ज़मीन के ओनर के अलावा है तो लीगल ऑथराइजेशन जो है उसके साथ अनेक्स की जाएगी। अ ब्रीफ डिटेल ऑफ द डेवलपर, यानी डेवलपर कौन है, रियल एस्टेट कंपनी है या कोई भी पर्सन है, उसकी डिटेल उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अनेक्स की जाएगी। दी सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान और स्पेसिफिकेशन जो है वो एप्लीकेशन के साथ अनेक्स की जाएगी। 5th, the plan of the development work to be executed in the proposed project, यानी उस प्रपोज प्रोजेक्ट में जो प्रपोज फैसिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट वर्क की, लाइक फायर फाइटिंग सिस्टम है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी डिटेल जो है वो एप्लीकेशन के साथ अनेक्स की जाएगी। 6 नंबर पे द लोकेशन डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट विद क्लियर डिमार्केशन ऑफ द लैंड dedicated for the project along with its boundaries including the latitude and the longitude of the end point of the project, the pro forma of the allotment letter, agreement for sale and conveyance deed proposed to be signed with the allottees। उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कन्वेंस डीड अलॉटीज़ की को दी जाएगी। उसका टेम्पलेट जो है वो डेवलपर अपनी एप्लीकेशन के साथ अनेक्स करेगा। एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एन अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ, यानी कोई और अप्रूवल्स, इन्वायरमेंटल अप्रूवल है या NHA की अप्रूवल है उस प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो उसकी कॉपीज़ भी साथ अनेक्स करेगा। The number, type and the carpet area of the apartment or plot for sale in the project, उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कारपेट एरिया की नंबर्स और उसकी टाइप्स क्या हैं उसकी डिटेल करे भी अपनी एप्लीकेशन के साथ अनेक्स करेगा। यानी कारपेट एरिया मीन के कोई भी नेट यूजेबल एरिया, बालकोनीज़ और एक्सटर्नल लॉन के अलावा हैं तो वो उसकी मेजरमेंट, उसकी टाइप क्या है उसकी, वो उसके साथ अनेक्स करेगा। द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ हिज रियल एस्टेट एजेंट्स और हिज एडवर्टाइजर्स और प्रोमोटर्स इफ़ एनी फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट, यानी उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट
एजेंट कौन हैं जिनको सेलिंग राइट है या मार्केटिंग राइट होल्डर पर्सन कौन हैं, उनकी डिटेल भी उस एप्लीकेशन के साथ अनेक्स की जाएंगी। 11th पॉइंट है द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट एंड द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। जो उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को का कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसका नाम और उसका एड्रेस भी उस एप्लीकेशन के साथ जाएगा। इसके अलावा डेवलपर को लाजिम होगा कि अपनी एप्लीकेशन के साथ 4 तरह के अंडरटेकिंग इन शेप ऑफ एफिडेविट अनेक्स करेगा, जिसमें नंबर 1 दैट ही हैज़ अ लीगल टाइटल, यानी अपनी अंडरटेकिंग देगा कि उसके पास उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जो लैंड है वो लीगल टाइटल रखे हुए है, लीगल टाइटल है उसका, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सेकेंडली अंडरटेकिंग देगा कि लैंड इज़ द फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, कोई उस पर लोन नहीं है, कोई उस पर डेप्ट नहीं है, कोई अमर माने नहीं है कि उस पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ना हो सके। थर्ड के टाइम पीरियड विद इन विच ही अंडरटेक्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग देगा कि जो उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन पीरियड है, वो उसी पीरियड के अंदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, इसका अंडरटेकिंग उसे देना होगा। इसके अलावा अंडरटेकिंग देगा कि वो जो उस प्रोजेक्ट की सेल से जो बायर्स की अमाउंट से जो हासिल होंगी उसका 70% जो है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जिसे एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, उसमें अमाउंट रखेगा और वो अमाउंट उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को मीट करने के लिए स्पेंड की जाएगी। इस एक्ट की सेक्शन 44 कहती है कि कोई भी डेवलपर अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसे उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% तक फ़ाइन उस पर इम्पोज किया जा सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2020 की सेक्शन 5 कहती है कि अथॉरिटी डेवलपर की तरफ से रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन मौसूल होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर या तो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेगी या उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी। इन केस के उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन को अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो उसे डेवलपर को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगी और इसके साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करेगी और हिदायत देगी डेवलपर को कि वो उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रिलेटेड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाइट के ऊपर एक वेब पेज क्रिएट करे और उस वेब पेज के ऊपर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डिस्प्ले करे। सेक्शन 5 के मुताबिक डेवलपर पे लाजिम है कि उस वेब पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा अथॉरिटी के साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस और एडवर्टाइजमेंट और इसके अलावा उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल को डिस्प्ले करे। अगर डेवलपर सेक्शन 5 की प्रोविजन को मीट नहीं करता तो अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि उसकी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। रेरा की रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सेक्शन 7 के मुताबिक अथॉरिटी को इख्तियार हासिल होगा कि या तो वो सो मोटो या फिर किसी शख्स की कंप्लेंट मौसूल होने के बाद किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकता है और वो उसकी रजिस्ट्रेशन की रिवोकेशन इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर कर सकती है। नंबर 1 के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस रेरा के कानून की किसी भी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करता है या फिर उसकी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की किसी भी टर्म की वायलेशन होती है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है या मेल प्रैक्टिस करता है या कोई इरेगुलरिटी कमिट करता है तो अथॉरिटी को इख्तियार हासिल होगा कि वो उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सके। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2020 का रिव्यू पेश किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में मैंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर
के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली आइंदा आने वाली वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वस्सलाम।